Hi friends, welcome to another exciting session with me Asha on your favorite YouTube channel Stock Options and Futures। हर दिन मार्केट हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर देते हैं और आज भी ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है जहां पे आपको बहुत सारे नई चीजें सीखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़े हो या फिर ये सीरीज जो है वो आप पहली बार देख रहे हो तो पिछले के जो भी वीडियोस है, ये अभी 4th डे का हम वीडियो बना रहे हैं, पिछले के जो भी वीडियोस है वो एक बार आप जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड हम शुरू करते हैं और आज मार्केट ने हमें क्या दिखाया वो देख लेते हैं। तो ये हमने कल का लो मार्क किया था, आप देख सकते हो जैसे ही कल के लो के नीचे मार्केट जो है ना चला गया, वहां से एक ट्रेंडिंग मूव नीचे की तरफ आ गया। अभी आज एक नया पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा। मार्केट ने आज का लो ब्रेक कर दिया, अभी तुरंत आपको कोई ट्रेड लेना है क्या? नहीं। आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा चार्ट को श्रिंक करना है और ये देखना है। अभी मैंने आपको क्या बोला था, जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तब हमें ज्यादातर बाई पोजीशंस देखने की चांसेस रहेगा। हमको देखना है मार्केट कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है क्या जहां से एक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे। तो मार्केट अगर ऊपर से नीचे आया है, हमें ये देखना है कि कौन सी लेवल ऐसा है जहां मार्केट एक सपोर्ट लेने की चांस है। तो ये तो पूरा खाली था, यहाँ पे तो देयर वाज नथिंग दैट यू कुड वेयर मार्केट टू टेक अ सपोर्ट, कुड टेक अ सपोर्ट। बट हमें ये एक पॉइंट मिल रहा है जहां मार्केट एक सपोर्ट लेने की चांसेस आपको देखने को मिलेगा। आप एक देख सकते हो यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ क्यों हम इसको सपोर्ट मान रहे हैं? मार्केट नीचे से ऊपर गया, ये नीचे आया फिर वापस ऊपर गया और ये एक पॉइंट है जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की ओर चला गया और यही एक पॉइंट है जहां मार्केट ने है ना ब्रेक करके नीचे की ओर चला गया। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल मतलब ये इतने सारे कैंडल्स है पर इसको हम लोग एक वन टच ही समझेंगे। ये देखिए यहाँ से अगर आप देखने जाओ तो ये एक एरिया है जहां से मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी दिया था, ऊपर गया नीचे आया, इसको ब्रेक किया वापस ऊपर गया, इसी पॉइंट को टच करके मार्केट ऊपर गया। तो इसको हम मल्टीपल पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं। और ये लेवल जब मैंने मार्क किया वहीं पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपने पिछले वीडियोस देखा था मैंने आपको क्या समझाया था, जब नीचे आता है मार्केट और सपोर्ट पे रहता है वहां पे आपको कोई भी सेल पोजीशन ढूंढना नहीं है, आपको क्या ढूंढना है? बाई पोजीशन ढूंढना है। तो मार्केट ने यहाँ आके सपोर्ट लेकर के ये जो डोजी वगैरह बनाया, इसी डोजी के हाई निकाला और ऊपर चला गया। समझ लीजिए आपने यहाँ पे बाई नहीं बनाया, ये एरिया में आपने बाई नहीं बनाया, कोई बात नहीं, आप वेट करिए। मार्केट ऊपर गया, इसी रेसिस्टेंस में रेसिस्टेंस लेके वापस ये लेवल को रीटेस्ट करके आपका तब स्टॉप लॉस ये वाला एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस 47,400 का नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। यहां से भी आप एक बाई पोजीशन ढूंढ सकते हो। इस सीरीज के थ्रू हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा माइंडसेट हम कैसे मैनेज करें। मार्केट अगर सपोर्ट पे आता है तो हमें सेल नहीं करना है जब तक वो सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं दे तब तक। तो ये आप देख सकते हो, उस हिसाब से मार्केट ने आज एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव ऊपर की ओर दिया है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी ने क्या किया। उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग वेबिनार होने वाला है ये संडे को, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसमें आप एंट्री कैसे ले सकते हो, आपका टारगेट्स क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। एक बहुत ही इजी तरीके से आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। ये वेबिनार अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ये वीडियो के नीचे मैं उसके लिंक दे दूंगी, आप रजिस्टर कर सकते हो और हमारे साथ ये वेबिनार के लिए आप जुड़ सकते हो। बहुत ही रीजनेबल अमाउंट रखा हुआ है ताकि आप सब उसमें ज्वाइन कर पाए और आप इस वेबिनार का लाभ उठा पाए। अर्ली बर्ड ऑफर है 2500, जल्दी से रजिस्टर करिए, संडे को वेबिनार है। आप इस वेबिनार में बहुत अच्छे एक सीख लेके जा सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे ही इन डेप्थ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्विंग ट्रेडिंग में आपको कैसे एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस आपको रखना है। चलिए अभी हम तुरंत देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी अगर आप देखो सेम चीजें हुआ था निफ्टी में भी, ये पूरा का पूरा
है ना लो के नीचे निफ्टी ने गैप डाउन किया, उसके बाद अगर आप थोड़ा श्रिंक करो तो ये एक जोन बन जाती है निफ्टी में, जहां पे निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। ये आप देख सकते हो, ये एक फर्स्ट जोन था निफ्टी में और एक सेकेंड जोन था। तो जैसे ही मार्केट में गैप डाउन खुला, ये फर्स्ट जोन में ही मार्केट ने एक डोजी बनाया। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला प्राइस एक्शन के हिसाब से आप कोई ऐसा पैटर्न ढूंढिए जहां पे आपको एक बाई बनने की चांसेस मिले। ये डोजी बना, नेक्स्ट कैंडल ने ही एक फॉलो थ्रू आपको इसमें दिया, सेकेंड टाइम वापस ये डोजी बना, ये लो को उसने रीटेस्ट नहीं किया, इसके ऊपर भी सस्टेन किया, और आप देख सकते हो मार्केट ने क्या मूव आपको ऊपर की तरफ दिया है। ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, आपका माइंडसेट को आप कैसे मैनेज करते हो। अभी आप देख सकते हो जैसे आपने अपना माइंडसेट को मैनेज किया, आप यहाँ आके कोई सेल पोजीशन नहीं बनाओगे। हमने कल हमारे टेलीग्राम चैनल में बैंक निफ्टी में एक सेल पोजीशन दिया था, जो आज हमने अच्छे प्रॉफिट में बुक किए। क्यों हमने सेल किया था, ये सारी चीजें हम हमारे एडवांस्ड सेशन में थोड़े जब आगे जाएंगे तब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, डेटा कैसे देखते हैं ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये था निफ्टी का पूरा साइकोलॉजी के साथ आपको क्या ट्रेड्स लेना चाहिए। चलिए इसी हिसाब से हम आज के जो भी लेवल्स है वो मार्क कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, पहले हमें मार्क करना है हाई, फिर हमें मार्क करना है लो। आज के सेशन में हमने क्या सीखा, मार्केट अगर हमारे रेंज के नीचे या ऊपर खुलता है, उसके पहले का सपोर्ट या रेसिस्टेंस आपको ढूंढना है। अगर ऊपर खुलता है तो आप रेसिस्टेंस ढूंढोगे, नीचे खुलता है तो पिछले के हिसाब से आप सपोर्ट ढूंढोगे। अभी बात करते हैं इस सेशन में, मार्केट नीचे से ऊपर गया तो क्या ढूंढोगे, नीचे से ऊपर जाता है तो सपोर्ट्स ढूंढोगे। कंफ्यूज मत करिए, गैप अप अगर हमारे लेवल के बाद गैप अप या गैप डाउन खुलता है, नीचे खुलता है तो आपको सपोर्ट ढूंढना है पिछले के है ना ट्रेडिंग डे के हिसाब से, और ऊपर खुलता है तो पिछले की ट्रेडिंग डे के हिसाब से आपको रेसिस्टेंस ढूंढना है, ताकि हम फ्रेश ट्रेड्स वहां इनिशिएट कर पाए। चलिए आज इंट्राडे में क्या हुआ वो देख लेते हैं। ये लो हमने मार्क किया, ये हाई हमने मार्क किया। आज एक और चीज आप ध्यान रखिए, जब मार्केट आपके पिछले रेंज से बहुत अलग अगर ओपन होता है, यहाँ पे बहुत गैप डाउन ओपन हुआ, तो आप एक और चीज यहाँ मार्क करिए, ये ओपनिंग ओपनिंग भी आप इसके साथ मार्क करिए। उसके अलावा मार्केट नीचे से ऊपर गया तो आप सपोर्ट्स मार्क करिए, ये आपके सपोर्ट के जोन्स हो गए, जहां से भी मैक्सिमम टचेस मिलेगा वो आपके सपोर्ट्स हो गए। ये आपके सपोर्ट जोन बन जाती है मार्केट में। यहाँ पे भी मार्केट ने एक सपोर्ट बन गया, ये देखिए पिछले का जो लेवल है वो कितना इंपॉर्टेंट है। हमने ये पिछले का जो लेवल था, ये क्लोज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये पिछले का क्लोज था, ये क्लोज भी हम मार्क करेंगे। अगर बहुत ही ऊपर नीचे मार्केट खुलता है जहां हमारे लेवल्स के अगेंस्ट या फिर लेवल्स के बाद अगर मार्केट खुलता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन का क्लोज मार्क करना है। उसके अलावा उसके नीचे या ऊपर खुलता है तो सपोर्ट या रेसिस्टेंस भी ढूंढना है। तो उस हिसाब से हमने आज के जो लेवल्स है ये मार्क कर लिया है। ये एक छोटा सा नो ट्रेड जोन भी बन जाती है, देखिए यहाँ पे एक 20 ऑड पॉइंट्स का अगर गैप है, वो पूरा जोन हम उसको मेंटेन करेंगे। अगर आप पिछले के डेटा के हिसाब से देखोगे, ये पूरा जो कंसोलिडेशन है उसके कारण ये जोन यहाँ पे बना है। तो ये है निफ्टी के लिए, कल के लिए हमने लेवल्स ड्रॉ कर रखा है। अभी आज के लिए कल के लिए बैंक निफ्टी में लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। क्या रहेगा बैंक निफ्टी में लेवल्स, ये हमारा एक हाई बना है, और हाई के एकदम पास आज का क्लोज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने एक लो बनाया। अभी ये हमने यहाँ पे एक ओपनिंग भी हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये एक ओपनिंग भी हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अभी नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या ढूंढना है हमें, सपोर्ट्स ढूंढना है, ये हमने सपोर्ट जोन्स मार्क कर लिया। अभी मार्केट ये लेवल देखिए, ये जो लेवल है पिछले का जो है ना क्लोज जहां पे हुआ है, ये लेवल अगर आप मार्क करोगे तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट, ये जो सपोर्ट जोन बन गया और यहाँ पे एक नो ट्रेड जोन बन गया, ये एक रेसिस्टेंस लिया। ये बहुत ही छोटा अगर आपका है ना पॉइंट्स है, ये जैसे यहाँ पे आपका हार्डली 80 पॉइंट्स का जोन है, तो हम उसको नो ट्रेड जोन मानेंगे। बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट्स और निफ्टी में 30 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स बहुत कम रेंज होती है जहां पे आप कोई भी एक ट्रेड ले पाए, बिकॉज उतनी छोटी रेंज में
हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, वो फिर आपका स्टॉप लॉसेस हिट होगा। तो ये था आज के लिए एक नया सीख। तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या मार्क किया, अभी हाई मार्क किया, लो मार्क किया, नीचे से ऊपर गया तो सपोर्ट्स मार्क किया, ऊपर से नीचे आया तो रेसिस्टेंसेस मार्क किया। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने आज एक नया चीज सीखा, हमने ओपन भी मार्क किया और बहुत अंतर है तो ओपन मार्क किया, बहुत गैप्स है तो ओपन मार्क किया, और उसके अलावा हमने एक क्लोज भी मार्क किया है। ठीक है, आई होप ये इंटरेस्टिंग हो रही है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज आपके लिए कैसा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग जर्नी अहेड।